नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं खातून सहाफ़ी सदफ नईम, उनका जनाजा जो है लेके आया गया है यहाँ पर। और अभी एक्सपेक्टेड ये है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं तो सड़क के ऊपर ही जनाजा इनका पढ़ाया जाएगा। और पुलिस की भी नफरी यहाँ पर मौजूद है ताकि हंगामी जितनी भी सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिनमें से साबिक़ गवर्नर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। PTI के जो सियासी कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जनाजे को जो है अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर अदा किया जाएगा सड़क के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, क्योंकि कब्रिस्तान का जो जनाजगा है वो इतना बड़ा नहीं है कि ये सारे लोग वहाँ पर आ सकें। इसके साथ साथ मीडिया भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जितने भी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर नुमाइंदगान काम कर रहे हैं वो इनके साथ आज दुख की घड़ी में यहाँ पर मौजूद है, फैमिली के साथ, और जनाजा पढ़ने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जिनमें आप देख सकते हैं सियासी रहनुमा जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी, जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनकी, और सड़क के ऊपर ही जनाजे को रखा गया है क्योंकि जनाजगाह के अंदर इतनी जगह नहीं है कि सारे लोग वहाँ पर समाये जा सकें। इसके अलावा हमाद अज़हर साहब जो हैं वो भी आए थे यहाँ, इनके वालिद साहब से बात की, इनके चाचू से बात की। और एक जो इंतहाई अफसोस है, मैं बात कहना चाहूँगा कि आज इनकी बेटी की सालगिरह भी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज मैं उसको कोई सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन वो सरप्राइज़ ये हो गया, ये किसी ने सोचा नहीं था। और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू उन्होंने 2 दिन पहले एक इमरान खान साहब का किया था और आज भी करना चाहती थी, लेकिन उनके साथ ये ट्रेजेडी होगी। आप देखें, अभी जनाजे को रख दिया गया है सड़क के ऊपर और लोग जो हैं अभी सफ़ों में आना शुरू हो गए हैं ताकि तरतीब में आकर नमाज जनाजा जो अदा की जा सके। सियासी रहनुमा जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एम्बुलेंस जो है इनकी बॉडी को भी कुछ ही देर पहले छोड़ के गई है। और यहाँ कोशिश करते हैं कि किसी सहाफ़ी से बात करने की कोशिश करते हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली क्या कहेंगे? पढ़ते हैं बेटा, जनाजा बेटा पढ़ ले, सफ़े खड़ी हो नाज़रीन सफ़े खड़ी हो गई हैं, जिसकी वजह से कोई भी इस टाइम बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका यही है पहली कोशिश कि जनाजे को जल्द से जल्द अदा किया जा सके और उसके बाद तदफीन होगी इनके मुकामी कब्रिस्तान में ही इचरा के अंदर। और यहाँ ख़वातीन की भी तादाद मौजूद है काफ़ी, और इनकी सहेलियों की तादाद मौजूद है, रिश्तेदारों की मौजूद है। आप देखें पीछे से ट्रैफिक गुजर रही है और यहाँ सड़क के ऊपर ही सफ़ें बनाई गई हैं ताकि नमाज जनाजा जो है अदा की जा सके। और क्योंकि जनाजगाह के अंदर इतनी ज़्यादा जगह नहीं कि सारे लोग वहाँ पर आ सकते, तो इस वजह से मेन सड़क के ऊपर ही जनाजे को रख दिया गया है। पीछे से जो ट्रैफिक गुजर रही है और पुलिस जो है वो भी यहाँ पर खड़ी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल को निपटा जा सके। कुछ ही देर बाद नमाज जनाजा अदा करके मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। आप देख सकते हैं सहाफ़ी ख़ातून जो हैं उनका नमाज जनाजा अदा किया जा रहा है और तकबीर जो है वो अदा कर दी गई है। सफ़ें जो हैं वो तरतीब में आ चुकी हुई हैं और लोग जो हैं तरतीब के साथ सड़क के ऊपर खड़े हैं क्योंकि जनाजगाह में इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग यहाँ पर जमा हो सकते। पीछे पुलिस खड़ी है ताकि कोई भी हंगामी सूरत हाल जो हो उसको निपटा जा सके क्योंकि ट्रैफिक अपने मामूल के मुताबिक रवां दवां है। सियासी जो हैं रहनुमा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ MPA MNAs यहाँ पर जमा हैं और नाज़रीन उनका नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है और अभी तदफीन की जानिब बॉडी को लेके जाया जाएगा क्योंकि रोड के ऊपर नमाज जनाजा अदा हुई है। आप मनाज़र देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग थे जिसकी वजह से सड़क के ऊपर ही जो जनाजा है वो पढ़ाया गया है। सहाफ़ी मौजूद हैं यहाँ पर, जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जनाजा हो रहा है, तकबीर कम हो गई थी,
एक तकबीर कम हो गई थी तो जनाजा जो है वो दोबारा पढ़ाया जा रहा है। आप लाइव मनाजिर जो हैं वो देखें। थोड़ी देर वेट कर लो, वजू करके आ रहे हैं लोग। नाज़रीन, आप बैक साइड पर देख सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक जो है वो भी गुजर रही है और पुलिस जो है वो खड़ी है ताकि कोई भी हंगामी सूरत हाल जो उसको निपटा जा सके। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और अभी लोग जो हैं दुआ करेंगे और दुआ के बाद फिर तदफीन का जो अमल है वो जारी होगा। उस साइड पर कब्रिस्तान की तरफ लेके जाया जाएगा। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। वो लोग जो उनके साथ काम कर चुके हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे लोग जो सिर्फ फील्ड में इनसे मिलते थे और इनकी हिम्मत और मेहनत की दाद देते हैं कि एक ख़ातून जिस तरीके से जोश और जज्बा रखती थी अपने काम को लेकर, अपने मुल्क को लेकर, वो बहुत कम लोगों में देखा गया है। और आज इनकी बेटी की सालगिरह थी और ये अपनी बेटी को सरप्राइज़ देना चाहती थी क्योंकि ये कवरेज के अंदर मसरूफ़ थी और ये फ्राइडे वाले दिन घर से जब गई थी और उसके बाद ये घर प्रॉपर नहीं आई, फ़ोन पर राब्ते में थी लेकिन किसी को ये घर में आकर नहीं मिल सकी। आज इनकी बेटी की सालगिरह थी तो ये कुछ सरप्राइज़ देना चाहती थी उनको, लेकिन किसको पता था इनके साथ ये होगा। हाँ, लाइट भी ऑन करो बेटा। नाज़रीन, जो इनके साथ लोग काम करते थे या पूरा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वाक़े की वजह से, क्योंकि कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था कि ये ऐसा वाक़या रूनुमा होगा। मेरी दुआ है कि हम सब इनके लिए भी दुआ करें और अपनी ज़िंदगियों को भी सलामत रखते हुए मेहनत करें और इनके हक़ में भी दुआ करें। देखते हैं उर्दू पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।